रमन और सेल। एक दिन रमन के घर पर। रमन, अब मेरे नए बूट कैसे लगते हैं भाई? खलीफा, यह कितने के खरीदे हैं? 200 रुपए। बूट हाउस में सेल लगी है खलीफा, वहाँ एक जोड़ी 50 रुपए में मिल रही है। इतनी सस्ती? एतबार नहीं होता रमन। मैं अपने लिए जूते लेने जा रहा हूँ, देखोगे तो यकीन हो जाएगा। रमन बूट हाउस की ओर चल पड़ता है। बूट हाउस, सेल। बूट हाउस में भारी भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर बाद, शुक्र है मैं आखिरी जोड़ी खरीदने में कामयाब हुआ। घर पर, खलीफा मैं ले आया, अब पहनकर दिखाओ रमन। थोड़ी देर बाद, रमन आधा घंटा हो गया भाई, तुम नए बूट नहीं पहन सके क्या? वो छोटे हैं। उससे भी बदतर खलीफा, मैं दोनों बाएं जूते ले आया। हैं? पिंकी और पौधा। एक दिन रास्ते में पिंकी और झपट जी। झपट जी, इतनी बड़ी टोपी मैंने आज तक नहीं देखी। पिंकी, मैं परेशान हूँ, ये टोपी लगाने का एक रहस्य है। क्या? झपट जी पिंकी को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। मेरे घर चलो, बताता हूँ। घर के अंदर, मेरे सर पर ये पौधा उगाया है, उसको ढकने के लिए मैं ये टोपी पहनता हूँ। मगर यह हुआ कैसे? मुझे अपनी गंजी चांद अच्छी नहीं लगती थी, मैंने अपने सिर पर खाद डाली, सोचा उससे बाल उगाएंगे, मगर ये पौधा फूट निकला। कोई समस्या नहीं, हम पौधे को काट देते हैं। खबरदार, अगर किसी ने पौधे को काटा तो यह गैर कानूनी है। पिंकी, मेरी पत्नी पर्यावरण समिति के अध्यक्ष है, वह पेड़ पौधे काटे जाने के खिलाफ है। तो फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर इन्फ्लुएंजा हमारी मदद कर सकते हैं। पिंकी झपट जी को लेकर डॉक्टर के यहाँ चल देती है। वह एक अच्छे सर्जन है, आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा का क्लिनिक। डॉक्टर साहब, कोई तरकीब बताइए कि पौधे को बिना काटे उससे छुटकारा पाया जाए। ऑपरेशन, गर्दन का ऑपरेशन करके उसे धड़ से अलग कर दिया जाए। वाह वाह। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और झपट जी बाहर दौड़ लगा देते हैं। रुको। नहीं, वह डॉक्टर है या कसाई। तभी जोर की आंधी चलने लगती है। ओह, आंधी, तूफान। झपट जी, कहाँ हो? आंधी रुकने पर, वाह, आंधी में आपके सिर का पौधा उखड़ गया। कमाल है। हैं? बिल्लू होटल में। एक दिन बिल्लू के घर में। मम्मी, भूख लगी है, खाने को क्या है? बिल्लू, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा था, लेकिन कमबख्त बिल्ली रसोई में घुसकर उसे चट कर गई। मैं फिर से खाना बना देती हूँ। मम्मी, उसकी तकलीफ ना करो, मैं होटल से खा आता हूँ। मम्मी बिल्लू को पैसे देती है। यह लो, पैसे ले जाओ। और बिल्लू वहां से चल देता है। होटल में आज तंदूरी नान खाया जाए, एक अरसा हो गया उसे खाए हुए। होटल तंदूर। अंदर चला जाए। होटल के अंदर। जनाब, आप सवेरे से यहाँ बैठे सिर्फ ठंडा पानी पिए जा रहे हैं, क्योंकि यही आप मुफ्त देते हैं। बिल्लू और बैरा। मिक्स वेजिटेबल्स और नान। जनाब, तंदूर अभी गर्म हो रहा है, नान बनने में थोड़ी देर लगेगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन आज मैं खाऊंगा नान ही। ऑर्डर लेकर बैरा वहां से चल देता है।
वैसे भी इस होटल की वह स्पेशल चीज है। तभी बिल्लू के कानों में कुछ आवाज पड़ती है। बगल वाला आदमी वहां पर गिलास तोड़ रहा होता है। भैयन, क्यों गिलास तोड़ रहे हो? देखते नहीं क्या लिखा है? ऑन फायर ब्रेक ग्लास, यानी आग लगने पर गिलास तोड़ो। अरे वह नहीं, यह गिलास तोड़ना है जिसमें आग बुझाने का यंत्र रखा है। देखो, अभी 1 सेकंड में आग बुझती है। और बिल्लू फायर शमन यंत्र का स्प्रे चालू कर देता है। खिड़की के दूसरी तरफ, किसने तंदूर की आग बुझा दी? गुस्से में खानसामा बाहर निकलता है। आग नहीं तो तंदूर में पकेगा क्या? तंदूर ठंडा हो गया है, आज कोई नान नहीं पकेगा। और बेचारे बिल्लू को भूखे पेट वापस लौटना पड़ता है।